दोस्तों, मैं आपको आज दिखा रहा हूँ ये कि गन्ने से कैसे देसी शक्कर बनाई जाती है हमारे इधर हिमाचल में। तो ये आप देख रहे हैं कि पहले तो क्या ना, ये जो बेलना है इसको बैलों से चलाते थे। एक तकरीबन 10 फीट का एक डंडा लगा देते थे बांस का आगे, और बैल उसमें जोड़ देते थे, तो वो घूमते रहते थे, राउंड में घूमते रहते थे और बेलना चला रहता था और एक आदमी गन्ने लगाता रहता था। लेकिन उसके बाद जैसे अब बैल नहीं काम कर रहे हैं तो मोटर लगा दिया है, तो मोटर से काम ये हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि गन्ने लगा रहे हैं और कितना रस निकल रहा है इससे। अच्छा, ये मड़ी उसके बाद ये अंदर आ जाता है जहाँ पर भट्टी लगी हुई है। तो ये देख रहे हैं जिसके बीच में रस डाला गया है, इसमें देखिए इसको कड़ाहा बोलते हैं पहले हम पींदे है जो भी लोग। बड़ा कड़ा रहता है ये। पुराने जमाने च अभी जो है यहाँ, तो वो इसके ऊपर से जो है ना, जो मैल वगैरह होती है उसको निकालते हैं। ये शक्कर जो है आप देख रहे हैं, जब ये पूरा कड़ाहे में तैयार हो जाता है, अभी तो ये पक रहा है, अभी बहुत पकेगा। तकरीबन इसको 1.5 घंटा 2 घंटे और लगेंगे। जब पूरी तरह पक जाएगा तो इसको फिर नीचे जो हमने वो आपको लकड़ी का जो हमने दिखाया है आपको, उसको हम परातड़ा बोलते हैं। तो उसके बाद इसमें डाल दिया जाता है और फिर उसको, और ये जो साफ़ कर रहे हैं हम, इसमें हम खाने वाला सोडा, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, उसको डालते हैं तो इसकी सफाई हो जाती है। रस की उबलता रहता है तो उबलते में ही डाल देते हैं, तो वो काफ़ी जो है इसके बीच जैसी रहती है गंदगी टाइप की, वो निकल जाती है। तो उसके बाद जैसे तैयार हो जाता है तो इसमें डाल देते हैं हम लकड़ी के बक्से में, तो परातड़े में। तो ये आपका जो है ना शक्कर, देखिए कितनी बढ़िया तैयार हो जाती है। तो हमारी साइड यही शक्कर यूज होती है। तो उसके बाद मैंने देखा कि ये लेंटर एक पड़ रहा था, तो देखिए इसमें कितना मेहनत का काम है। मतलब यहाँ हिल एरिए में जो आदमी हैं वो दूर से उनको गिट्टी लानी पड़ रही है, रेत बालू सब दूर से आ रहा है, और सीमेंट भी ढोकर लाना पड़ रहा है। तो ये है कि मशीन इन्होंने यहाँ आंगन में फिट कर दी है, लेकिन फिर भी बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है इनको। जो पानी है, पानी की भी दिक्कत रहती है। तो आप देख रहे हैं पाइपें लगी हुई हैं, और एक बगल में ये एक कुआं है, तो उसमें एक टुल्लू लगा रखा है। तो जितना भी पानी लगेगा वो टुल्लू के द्वारा ही यहाँ आ रहा है, क्योंकि जो पानी की सप्लाई है गवर्नमेंट की, वो यहाँ पानी पहुँचता नहीं है। तो यहाँ यदि किसी को लेंटर वगैरह डालना है तो कुएं से ही पानी खींचना पड़ता है। तो देखिए 2-2 टुल्लू लगे हुए हैं। एक तो बड़ी टंकी पीछे रखी हुई है घर के पीछे, उसमें से पानी निकाल कर यहाँ आ रहा है, और उस बड़ी वाली टंकी में जो पानी है वो कुएं से आ रहा है। तो 2 टुल्लू लगा रखे हैं। तो उसी से जो है पूरा पानी का इंतज़ाम इस गांव में सारे ऐसा ही करते हैं। मतलब जो पानी की सप्लाई है गवर्नमेंट की, वो नहीं पहुंच पाती है यहाँ, तो ऐसे ही काम इनको चलाना पड़ता है। और रोड भी काफ़ी दूर तक है, तो वहाँ से ढुलाई जो है ना, ढुलाई भी बहुत करनी पड़ती है। तो काफ़ी मेहनत का, यानी लेंटर डालना जो है, तो क्या होता है कई जगह तो आरबी लेंटर पड़ते हैं, जैसे ईटा से डब पड़ते हैं कई जगह बाहर सिटियों में, उसको आरबी बोलते हैं, इसको आरसीसी बोलते हैं। तो ये पूरा गिट्टी से ही पड़ता है, गिट्टी बालू और सीमेंट। इसमें ईटा का कोई काम नहीं रहता है, और सरिया लगता है, इसमें सरिया ज़्यादा लगता है। लेकिन जो आरबी का होता है, ईटा से जो डाला जाता है, उसमें सरिया कम लगता है और ऊपर ईटा ही लगता है, और उसमें गिट्टी भी कम लगती है, सीमेंट भी कम लगता है। लेकिन अमूमन वो इधर यूपी बिहार में ज़्यादा डाला जाता है, लेकिन इधर हिमाचल में जो है वो आपको आरसीसी ही मिलेगा।
तो पुराना गांव है काफ़ी। ये जो ऊपर देख रहे हैं लेंटर भी पड़े हैं कहीं अभी नए। और ये जो दूसरे आप देख रहे हैं मकान, तो इसमें स्लेट पड़े हुए हैं ऊपर। मिट्टी की मकान बने हुए हैं, मिट्टी की ईंटा बनाई जाती थी, उसके मकान बने हुए हैं। ये देख रहे हैं आप। तो ये भी खान से पत्थर निकलता है जो मकान के ऊपर डाला गया है, जिसको स्लेट हम कहते हैं। तो ये मकान जैसे मिट्टी के होते हैं तो काफ़ी ये जैसे गर्मी है तो ठंडे रहेंगे, और सर्दी है तो ये गर्म रहते हैं, क्योंकि इनका जो है वो रहने का बहुत बढ़िया सिस्टम होता है जो कच्चे मकान होते हैं। लेकिन आजकल नए फैशन से जो है वो अब लेंटर पड़ रहे हैं और पक्के मकान बन रहे हैं। तो जो पुराने मकान होते थे इसमें मिट्टी वगैरह जो थी वो लगानी पड़ती थी, तो अब वो आगे की जनरेशन जो है वो इस काम को नहीं कर पा रही है।